हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज़ इकोनॉमेटिक्स की, जिसमें हम अपने इकोनॉमेटिक्स के चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें टॉपिक्स एंड साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। पहले पीवाईक्यू करने के बाद फिर हम क्या है कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या है कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इन लेक्चर से, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन। एंड इससे आपका क्वेश्चन जो है जून 2024 वाले एग्ज़ाम में आया था, जो कि आपका कैंसिल हुआ था, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट अब क्या है यूजीसी आपने देखा होगा इकोनॉमेटिक्स में तो न्यू टॉपिक्स वो उठा रहे हैं, न्यू टॉपिक से वो क्वेश्चन दे रहा है। एंड जो टॉपिक एक बार दे दिया उससे वो डेफिनेटली दोबारा पूछा कर आपने एनालाइज करोगे, इसलिए आपको ये टॉपिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय ये न्यू है फिर भी आप इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगेन जो है क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसमें आपकी कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये 4 ऑप्शन आपको स्टेटमेंट दे रखी थी, इनमें से आपको गलत बतानी है रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन के बारे में। अगर आपको पता होगा तो ही आप बता पाएंगे। ये पहले बता दूं, आपका रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन आपके जो नॉर्मल टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस है उससे ये डिफरेंट है, इसलिए इसमें जो आपने टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस में चीज़ें पढ़ी होंगी उससे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, ठीक है। अगर आपने कोशिश करी होगी तो आपका वहाँ पे गलत हो गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है इसमें क्या आपका रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि वो हमेशा ज़ीरो ही हो, इसमें यह है क्योंकि हमारी वहाँ पे अजम्पशन होती है टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस में कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हमारा वहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, तो इसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ पूछी गई है। एंड आप क्या है रॉ आर स्क्वायर कंप्यूट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में आएगा। एंड इसको हम क्या है डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं जो हमारा कन्वेंशनल कंप्यूटर आर स्क्वायर होता है, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल आर स्क्वायर स्टैंडर्ड आर स्क्वायर हम जो टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस में निकालते हैं उसको एंड इसको रो आर स्क्वायर को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। इन एस्टिमेटिंग द मॉडल वी यूज रॉ सम ऑफ स्क्वायर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या है रॉ सम ऑफ स्क्वायर एंड रॉ क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारा कन्वेंशनल कंप्यूटर आर स्क्वायर यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, ठीक है। अगर हम कन्वेंशनली आर स्क्वायर अपना निकालेंगे रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन से तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। ऑल्दो अगर हम अपना टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस के हिसाब से देखें तो उसमें हमारी क्या है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, बट हम रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में वही चीज़ निकालने जाएंगे तो उसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव आ सकती है। तो इन 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना था कौन सी गलत है। तो इन 4 स्टेटमेंट का इसका आंसर हम क्या है पहले एक अपना टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे एंड फिर आपको क्या है नीड भी नहीं पड़ेगी मेरी कि आंसर फाइंड करने की, आप खुद ही बता दोगे कि ये सवाल की वजह स्टेटमेंट क्या है गलत है। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन। रिग्रेशन ऑफ ओरिजिन में क्या है कि इस टाइप का रिग्रेशन होता है जिसमें आपकी क्या है इंटरसेप्ट टर्म इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। ये सीधा आपका क्या है स्लोप पैरामीटर होता है एंड आपका वेरिएबल होता है एंड आपका बचा हुआ रेसिडुअल टर्म आ जाती है, ठीक है। इसमें इस मॉडल में आपकी इंटरसेप्ट वैल्यू मिसिंग रहती है, जो फोर्स करती है इंटरसेप्ट वैल्यू मिसिंग होने के कारण हमारा जो रिग्रेशन लाइन निकल के आती है वो ओरिजिन से निकल के आती है डायरेक्ट, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा है हम उसे अपना ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमारी रिग्रेशन लाइन क्या है 0 0 से स्टार्ट होगी। अगर हमारा टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस हम नॉर्मल वाले लेके चलते हैं तो वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से, ठीक है, ना कि हमारा 0 0 से होता है। ये हमारा 0 0 से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट टर्म नहीं है एंड ये यहाँ पे ये पोर्शन क्या है यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमारा इंटरसेप्ट टर्म को शो कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन आपको पता रखनी है इसमें, जिसमें हमारा इंटरसेप्ट वैल्यू नहीं होगी वो हमारा रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। क्यों आपको ये मॉडल आपको याद रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब मैजिक टाइप में क्वेश्चन क्या है पूछे जा रहे हैं कि कौन सा मॉडल किस टाइप का है, ठीक है। एंड आप इसे कब यूज़ करोगे, जब आपके एविडेंस और थ्योरी आपकी क्या सजेस्ट करे, जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स की वो आपकी स्टार्ट होनी चाहिए 0 से, ठीक है। तो ही आप क्या है रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन को यूज़ करोगे। जैसा आपका प्राइस एंड डिमांड का
रिलेशन होती है। तो ज़ीरो प्राइस पे कितनी डिमांड होगी, ठीक है, एंड फिर वन प्राइस पे कितनी, तो ये रिलेशनशिप आपका क्या शो करेगा कि ये हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए, जिससे हमें ट्रू पिक्चर का पता चले। तो इसमें हम क्या है, रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसमें तो आपकी क्या है, सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए रिग्रेशन टू ओरिजिन के बारे में कि नो इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, हम अज्यूम करते हैं कि ज़ीरो है, या फिर ना होना और ज़ीरो अज्यूम करना एक ही बात है, ठीक है। एंड इसमें हम क्या अपने रॉ डाटा को ले सकते हैं एंड रॉ डाटा का ही हम सम निकाल सकते हैं एंड उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्या हमारा जो नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड रिग्रेशन एनालिसिस होता था उसमें क्या करते थे, हमारे पास जैसे सपोज डाटा है 1 2 3, तो इसका क्या करेंगे, पहले हम मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन निकालने के लिए सपोज ये x है एंड ये आपका x बार आया, ये आ गया 6 तो ये आपका आ गया 2, ठीक है। मीन वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 आ गई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेविएशन निकालेंगे, डेट इज x माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। 2 - 1 करेंगे, सॉरी 1 - 2 करेंगे, फिर -1 आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये क्या है, स्मॉल x आएगा, इसका डेविएशन हम यूज़ करते हैं रेदर देन हम इसको रॉ यूज़ नहीं करते हमारे नॉर्मल में, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे डेविएशन आएगा आपका, जैसे सपोज 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया, एंड यहाँ पे अगेन 3 - 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आप क्या है डेविएशन देखोगे, डेविएशन यूज़ करते हैं नॉर्मल में, एंड इसमें हम क्या है अपनी रॉ वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इसमें नीड नहीं होती कि हम मीन करेक्टेड वैल्यू लें, ठीक है। तो एंड ये क्या है, रॉ, इस वजह से हम रॉ सम ऑफ स्क्वायर करते हैं, तो रॉ आर स्क्वायर निकलता है एंड उसमें हमारा क्या होता है, नॉर्मल सिर्फ आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड इसको हम क्या है डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या है, मीन करेक्टेड वैल्यू होती है एंड ये हमारी रॉ होती है, तो इसमें हमारी क्या है, हम इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे रिग्रेशन थ्रू एनालिसिस आर स्क्वायर इन आर टी ओ में क्या है, इसका अलग फॉर्मूला है जो हमारा नॉर्मल होता है उससे डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या है, हमारी अजम्पशन है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, इसलिए जो नॉर्मल स्टैंडर्ड आर स्क्वायर होगा वो आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसका डिफरेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या है, हमारा सिग्मा ये रॉ वैल्यू है, ठीक है, एक्स एंड वाई की, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर, एंड यहाँ पे सिग्मा एक्स का स्क्वायर, जो भी एक्स वैल्यू उनका स्क्वायर, फिर उनका सम, एंड वाई का स्क्वायर, फिर उनका सम, ठीक है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपका रॉ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकल जाएगा। एंड आपका स्टैंडर्ड की आपको पता होगा था उसमें क्या आपका फॉर्मूला था, ये आपका एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर था, ठीक है। एंड दूसरा था 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये आपका वहाँ पे फॉर्मूला था, ठीक है। ये दो आपके कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इससे निकाल रहे थे, बट यहाँ पे देखेंगे रॉ आर स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दोनों जो स्टैंडर्ड वाला है दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। एंड इंटरप्रिटेशन निकालें तो इंटरप्रिटेशन करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है, हमेशा रॉ आर स्क्वायर की वैल्यू, एंड वहाँ पे भी आपकी क्या है, वहाँ पे आपकी पॉजिटिव होती थी, चाहे कितनी भी वो पॉजिटिव होती थी, एंड यहाँ पे आपकी 0 एंड 1 के बीच में होगी। दिस इंडिकेट दैट द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन वाई, जो कि हम एक्सप्लेन के द्वारा अपने मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड ये डायरेक्टली आपका कंपेरेबल नहीं होगा किससे, कन्वेंशनल आर स्क्वायर वैल्यू से, सो इट डजेंट अकाउंट फॉर द मीन करेक्शन। तो रॉ आर स्क्वायर एंड रॉ सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, इंटरसेप्ट वैल्यू 0 है, एंड वहाँ पे हम टिपिकली हमारा क्या है, मेक श्योर कर देते हैं जो हमारा डाटा है वो सेंटर दी डाटा के अराउंड अराउंड हो, सारी मीन वैल्यू के अराउंड हो, इसलिए वहाँ पे क्या है वो करेक्टेड होते थे। एंड यहाँ पे हम रॉ ले रहे हैं, अनकरेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर ले रहे हैं, इसलिए
ये हमारा क्या है हमें यहाँ पे रॉ सम एंड क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करने पड़े। इसके यहाँ पे बेनिफिट क्या है, एक तो ये सिंपल हो जाता है आपका मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर निकालना पड़ेगा एंड इसमें क्या है अलाइन होती है, जो कि आपकी थ्योरीज में इंटरसेप्ट वैल्यू यूज़ नहीं करती, उन थ्योरीज के साथ ही अलाइन हो जाती है। इस चीज़ का ये बेनिफिट है। एंड इसमें क्या है, अगर आप कन्वेंशनल टर्म निकालने जाओगे, कन्वेंशनल आर्ट्स का निकालने जाओगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है नेगेटिव में भी आ सकती है, ठीक है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका पीवाईक्यू देखें, आपको सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। एंड आपका कोई भी डाउट बचा है तो आप उसे कमेंट कर दें। आपका सारे डाउट क्या है वहाँ पे रेक्टिफाई हो कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग। बाय बाय।